नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों साबूदाने के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साबूदाना जो होता है वो सभी उपवास में इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के तौर पे। और क्या कभी आपने सोचा है कि साबूदाना बनता कैसे है या किस चीज़ से बनता है, ये कैसे बनाया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि साबूदाना कैसे बनाया जाता है और किस पौधे की जड़ों से ये बनता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, भारत में यह कसावा या टेपियोको की जड़ों से व अन्य अफ्रीकी देशों में सेगो पाम नामक पेड़ के तने के गुद्दे से बनाया जाता है। सागो जो होता है वो ताड़ की तरह एक पौधा होता है। ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। पकने के बाद ये अपारदर्शी से हल्का पारदर्शी और नर्म और स्पंज टाइप होता है। तो दोस्तों, भारत में साबूदाना जो होता है वो केवल टेपियोका की जड़ों से बनाया जाता है, जिसे हम कसावा या मलयालम में कप्पा कहते हैं। भारत में साबूदाने का जो उपयोग है अधिकतर जैसे पापड़, खीर और खिचड़ी बनाने में होता है। सूप और अन्य चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब और लगभग पूरे देश में जब लोग उपवास करते हैं तब उपवास के दौरान साबूदाने को बनाकर ही खाते हैं। तो दोस्तों, भारत में साबूदाने का जो उत्पादन है वो सबसे पहले तमिलनाडु के सेलम में हुआ था, जो लगभग 1943 से 44 में भारत में इसका उत्पादन एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। इसमें पहले टेपियोका की जड़ों को कूट कूट कर उससे दूध छानकर जमाते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर सेक लेते थे। पहले ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों, अब जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है साबूदाना, इसकी पूरी प्रोसेस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। किस मशीन पर ये बन रहा है इसकी भी आपको पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से साबूदाना बन रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है टेपियोका। ये टेपियोका पौधा है जिसके जो ये कंद हैं जैसे कि छाटे जा रहे हैं, कंद से ही इसको बनाया जाता है। अब इसके जो कंद होते हैं दोस्तों, इस कंद को कलेक्ट कर लिया जाता है और ये जो जड़ें हैं इन जड़ों से साबूदाना बनाया जाएगा। सबसे पहले इसको खेतों से डायरेक्ट मिलों तक पहुंचाया जाता है। मिलों में यहाँ पर इसको इस मशीन के थ्रू डायरेक्ट जो प्रोसेसिंग मशीन है उसमें डाला जाता है। उसके बाद जगह जगह पर जितनी जितनी प्रोसेसिंग होती है इसमें मशीन के द्वारा, जितने फ़िल्टर लगे हुए हैं कि सबसे पहले छिलका निकालना हो गया, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हो गए, फिर इसको वापस अच्छी तरह से वॉश करना हो गया, फिर उसके बाद में इसका दूध निकालना, फिर दूध निकलने के बाद में इसके दूध को थोड़ा जमाना, और जमाने से पहले जो दूध निकलता है उसको पूरी अच्छी तरह से छानना, और छानने के बाद जो ऊपर का अपशिष्ट निकलता है दोस्तों, वो अपने पशुओं के कैटल फीड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो दूध रहता है दोस्तों, ये दूध आप देख पा रहे होंगे, ये दूध एक माध्यम से एक टैंक में या बड़े कुंड में एक तरह से एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित होने के बाद में यहाँ पर इसे सुखाया जाता है या जमाया जाता है। जब ये अच्छी तरह से जम जाता है तो जमने के बाद ये पूरा क्लियर वाइट हो जाता है, और इसे फिर जमने के बाद में वापस प्रोसेसिंग के थ्रू मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये मशीन उसे ऑटोमेटिकली 5 से 10 फिल्टर में इसको साबूदाना बनाती है। वो कैसे बनाती है वो आप देख रहे हैं, ये इतने सारे फिल्टर्स लगे हैं और यहाँ पर ये साबूदाना बनके तैयार हो गया है। और बनके तैयार होने से पहले इससे बहुत सारे पड़ाव से गुज़रना होता है। और जितने पड़ाव हैं, जैसे कि मान लीजिए छिलका उतारना हो गया, फिर उसको वॉश करना हो गया, फिर उसको गर्म पानी में डालना हो गया, फिर उसके बाद में वापस वॉश करना हो गया, फिर उसका दूध निकालना हो गया, दूध निकालने के बाद में फिर इसे जमना हो गया, जमाने के बाद फिर इसको वापस प्रोसेसिंग मशीन में डालना हो गया। यहाँ पर डालने के बाद फिर वापस इसको छानना। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पाउडर है वो पाउडर अलग हो जाता है, और जो बड़े साबूदाने हैं मोती टाइप वो अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से फ़िल्टर होके और एक वापस फ़िल्टर मशीन में डाला जाता है। यहाँ पर डालने के बाद में फिर वापस इसका क्लेरिफाई होता है ये पूरी तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर।
और इस मशीन के थ्रू साबूदाना बन के तैयार होता है। जैसा आप देख रहे हैं इसने इतने सारे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। फिर इसे थोड़ा हिट भी किया जाता है। हिट होने के बाद फिर ये थोड़ा मोती टाइप बन जाता है जैसा आप देख रहे हैं, और उसके बाद में इनको बोरियों में भर के और डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। अब मार्केट में जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, फिर वो इसका वापस प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इनको छोटे पैकेट में पैक किया जाता है और वो पैकेट जो होते हैं वो फिर आपके घरों तक पहुंचते हैं। और इसका जैसा कि आपको बताया था, ये जो ऊपर का अवशिष्ट रहता है ये अलग से एकत्रित हो जाता है और इसे जो पशु होते हैं या कैटल फीड्स के तौर पे इसका यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो छिलका है उसका भी उपयोग हो जाता है और जो दूध रहता है वो जमने के बाद में साबूदाना बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। और इसी प्रकार के वीडियो आपको अगर देखने हैं या इसी तरह के वीडियो के लिए आप अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का निशान है दोस्तों उसे ज़रूर दबाइएगा और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी सारे वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उनकी तुरंत जानकारी मिल जाए। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या किसी तरह की जानकारी आपको लेना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं या आपकी जो जानकारी आपको आवश्यक है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।